आ रहा है त्योहारों का मौसम, तो क्यों ना कुछ बनाएं हम ऑसम, जो बच्चों को भी पसंद आए और बड़ों को भी भाए। तो चलिए कुछ मीठा हो जाए। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ चॉकलेट गुलाब जामुन की रेसिपी। ये गुलाब जामुन मैं प्रीमिक्स से बताने जा रही हूँ, जिसे हम गिट्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे शुगर सिरप, चीनी की चाशनी। उसके लिए मैंने लिया है 2 कप चीनी, और इस 2 कप चीनी में हम डालेंगे 2 कप पानी। इसे हमें हाई फ्लेम पे ही बनाना है। तो अब मैं इसे हाई फ्लेम पे डाल रही हूँ और इसको मिलाते जा रही हूँ, घुलती जाएगी। और इसे हमें तब तक रखना है फ्लेम पे जब तक ये इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो स्टिकी ना हो जाए, चिपचिपी होनी चाहिए। ये बस चिपचिपा होने तक ही हम रखेंगे, उसके बाद फिर हम इसे फ्लेम को बंद कर देंगे। तो ये हो गया चिपचिपा। तो शुगर सिरप हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम फ्लेम ऑफ करते हैं और अब बनाते हैं हम गुलाब जामुन, जिसकी प्रीमिक्स मैंने 1 कप ली हुई है जाती है। और ये कोकोआ पाउडर है 1 टेबल स्पून, मतलब 1 कप प्रीमिक्स गुलाब जामुन में 1 टेबल स्पून हमें कोकोआ पाउडर लेनी है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें मैंने 4-5 बूंद डाला है चॉकलेट एसेंस। उसको डाल के भी हम अच्छे से हाथ से मिला लेते हैं। अब हमें इसे मिलाना है थोड़ा थोड़ा। इसमें ल्यूक वार्म दूध लेके इसका हमें एक सॉफ्ट डो रेडी कर लेना है। बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए डो, क्योंकि अगर आप हार्ड बनाइएगा तो फिर वो क्रैक हो जाता है गुलाब जामुन, इसलिए बिल्कुल ही सॉफ्ट बनाएं। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा दूध लेके मैं इसका एक सॉफ्ट डो रेडी कर ले रही हूँ। अगर हाथ में बहुत ज़्यादा चिपचिपापन लगे तो थोड़ा सा घी या फिर रिफाइंड ऑयल आप ले लें और उसकी हेल्प से आप एक डो रेडी कर लें। अब हाथ में मैं घी लगा ले रही हूँ और इसका छोटे छोटे बॉल्स बना रही हूँ। आपके बॉल के साइज जितने बड़े रहेंगे, गुलाब जामुन बन के जो तैयार होते हैं वो उसके जस्ट दुगुने हो जाते हैं, डबल साइज़ के हो जाते हैं। तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना गुलाब जामुन के बॉल डिसाइड कीजिए। तो मुझे चाहिए था थोड़ा सा बड़े साइज़ के गुलाब जामुन, तो मैंने इतने बड़े साइज़ के बॉल्स इसके बनाए हुए हैं। तो अब मैं एक एक बॉल लूँगी हाथ में और उस हल्का सा प्रेस करते हुए और एक छोटा छोटा लड्डू के शेप में ऐसे बॉल्स रेडी करते जा रही हूँ। अब देखिए किस तरह से ये रेडी हुआ है। इसमें क्रैक्स बिल्कुल नहीं रहने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए। इसी बात का प्रीमिक्स में आपको ध्यान रखना है कि बॉल्स बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए और उसमें सूखापन नहीं होना चाहिए, वरना फ्राई करने टाइम में ही वो आधे क्रैक हो जाएंगे। दिखने में भले आपको सॉफ्ट भी दिखे, बाद में वो क्रैक हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे बॉल्स रेडी कर लिए। तेल मैंने पैन पे गर्म करके रखा था, तो उसमें मैं अब एक एक करके सारे बॉल्स डालते जा रही हूँ गुलाब जामुन वाले। इस टाइम में मीडियम टू लो फ्लेम ही रहेगा। शुरुआत में मीडियम फ्लेम पे रखी हूँ, उसके बाद ये लो फ्लेम पे ही फ्राई होगा। फ्राई करने के टाइम पे हमें ये बात ध्यान रखनी है कि एकदम जेंटली हमें इसे पलटते जाना है। इसे एक साइड में कभी भी ज़्यादा देर तक रखना नहीं है, क्योंकि हमें सारे साइड से सेम कलर चाहिए, एक ही जैसा। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम अगर इसे पलट रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी देर में ही इसको घुमाते जाएंगे एकदम सावधानी से। तो इसी तरह से मैं हल्का हल्का इसको घुमाते जा रही हूँ। और मैंने जिस तरीके से पैन को हिला के किया, अगर आप कंफर्टेबल हैं तभी करें, वरना आप ये रिस्क ना लें। तो इस तरीके से देख रहे होंगे कलर हो गए हैं बिल्कुल ब्राउन, और हमें चाहिए भी डीप ब्राउन ही कलर, क्योंकि ये चॉकलेट का कलर ही होता है, कोकोआ का कलर ही होता है ब्राउन के जैसा। तो आप उसका कलर जब वो डीप फ्राई हो जाएगा, उसका इसी कलर से आप पता लगा सकते हैं कि ये अच्छी तरह से अंदर से भी पका है या नहीं पका है। ये अंदर से अच्छे से कुक हो जाता है
तो इस तरह के कलर आ जाता है। तो दिखने में अगर आपको काला जामुन की तरह दिखे तो समझ जाइए कि ये आपका पूरी तरह से फ्राई हो गया है। तो ये हो गया है मेरा पूरी तरह से फ्राई, तो मैं अब इसे निकाल ले रही हूँ। ये दिखने में तो बिल्कुल लगता है काला जामुन की तरह, पर खाने में बिल्कुल डिफरेंट केक के जैसा लगेगा। तो अब मेरा शुगर सिरप में मैं इसे डालते जा रही हूँ। अब इसे मैं 1 से 2 घंटे के अंदर छोड़ दे रही हूँ रेस्ट पे। 1 घंटे के बाद ही ये बहुत अच्छी तरह से पूरी तरह से शुगर सिरप को एब्जॉर्ब कर लिया और इसकी साइज़ भी बिल्कुल डबल हो गई है। देखने में ये कितना अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। खाने में उतना ही अच्छा। तो आप इसको गर्मा गर्म या फिर चाहे तो ठंडा भी सर्व कर सकते हैं। दोनों ही में ये लाजवाब लगता है टेस्ट में। तो इस फेस्टिव सीज़न में आप ज़रूर ट्राई कीजिए चॉकलेट गुलाब जामुन। ये आपके बच्चों की तो फेवरेट होने वाली है और आपकी भी ज़रूर होगी। और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे फिर से नई रेसिपी के साथ मिलूँगी। तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।